आज मैं बताने वाला हूँ आपको सी प्लस प्लस के बिल्ट इन प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी टिपिकल रेंज क्या होती है और उनका साइज़ क्या होता है, उसको अपन कब यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी तक मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था, जो कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा था, जो टर्म्स थी, मैं आपको कोड लाइट के ही इंटरफेस में समझा पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सा जो है तो कोड लाइट में टेक्स्ट थोड़ा लिमिटेड है ना, वो कोड स्निपेट्स के लिए बहुत अच्छा है लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है वो। इसलिए आज मैंने एक स्लाइड बनाई है। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन सी प्लस प्लस में कौन कौन से प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। ओके, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये स्टार्ट से देखते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। मतलब जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है खुद ही डायरेक्टली, मतलब अपने खुद से इम्प्लीमेंट करती है। उसमें एज सच यूज़र का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता। इसमें क्या क्या टाइप्स रहते हैं, कैरेक्टर टाइप्स, इंटीजर टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, बूलियन टाइप्स, है ना। तो इंटीजर टाइप्स जो है उसमें दो वर्जन चलते हैं सी प्लस प्लस में, साइंड एंड अनसाइंड। ये अपन आगे चल के देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है साइंड और अनसाइंड में। और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो, जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, ऑब्वियसली पढ़ी होगी आपने, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऐसे समझ सकते हो जैसे मैथ्स में नेवर एंडिंग नंबर्स होते हैं ना। जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली तो वो नेवर एंडिंग है ना, अपन अप्रॉक्स लिख देंगे कुछ भी, लेकिन वो एक्चुअली तो नेवर एंडिंग है ना। इसलिए तो उसको अपन फ्लोट मान सकते हैं, एनालॉगस टू फ्लोट। ओके, और बूलियन तो आपने पढ़ा ही होगा। बूलियन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ के लिए। फिर आगे देखते हैं, साइज एंड प्रिसिशन इज ऑफन कंपाइलर डिपेंडेंट। मतलब जो भी अपन डेटा टाइप लेंगे उसका जो साइज और जो प्रिसिशन है वो प्राइमरली कंपाइलर पर डिपेंडेंट होता है। ये हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा कुछ, तो मेरा जो मैंने सिमिलर डेटा टाइप में मेरा प्रिसिशन अलग आ रहा है और आपका अलग आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो। मतलब बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिस्टिक है कि आपकी गलती हो। ओके, इस बार क्योंकि प्राइमरली ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पावरफुल कंपाइलर है तो ज़्यादा प्रिसिशन होगा, ज़्यादा अच्छी वैल्यू आएगी, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। ओके, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं प्रिसिशन डिनोशन के लिए अपन यूज़ करते हैं सी लिमिट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे अपन बहुत कॉमन यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम, है ना, हर कोड में, वैसे ही होता है सी लिमिट्स। सी लिमिट से अपन साइज और प्रिसिशन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत लाइब्रेरीज अपन आगे देखेंगे। आईओ मैनिप होती है, एक आईओ स्ट्रीम से मिलती जुलती ही होती है। आईओ मैनिप मतलब इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। और सी लिमिट्स तो नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको, जो जिस लाइब्रेरी की हेल्प से आप लिमिट्स डिफाइन कर सके। ओके, अब ये देखिए टाइप साइजेस। जो भी डेटा टाइप होता है उसको अपन सी प्लस प्लस में एक्सप्रेस किस में करते हैं, बिट्स में, एक्सप्रेस्ड इन बिट्स। फिर द मोर बिट्स द मोर वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड। इट्स आई थिंक क्वाइट इट्स ऑब्वियस, क्योंकि जितने ज़्यादा बिट्स होंगे वो, मतलब कि ऑब्वियस ये बहुत ज़्यादा कि जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगी उसमें जितने ज़्यादा बिट्स बढ़ते जाएंगे। द मोर बिट्स द मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। जैसे कि कोई अपन बहुत उसमें किसी मैकाट्रॉनिक डिवाइस में कोडिंग कर रहे हैं तो उनमें स्टोरेज एलोकेशन थोड़ी कम रहती है। जैसे मैंने एक डिवाइस ख़रीदा, सपोज़ उसमें स्टोरेज अलॉटेड है 128 KB, तो अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कम से कम बिट्स लगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है ये चीज़ पे ध्यान देना। वरना जैसे अपन अपने पीसी पे जिसमें 1-2 TB स्टोरेज रहती है उसमें तो कोई भी आप ले लो डेटा टाइप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन डिफरेंस वहीं पे आता है। ये मैंने बेसिक लिखा है, ये साइज़ डेटा टाइप्स का। जैसे 8 बिट्स है तो कितनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकता है, 256। 16 बिट्स है तो कितनी, ये इतनी 65,536। 32 है तो इतनी, 64 है तो इतनी। तो ये आपको पता चल रहा होगा, इसमें फॉर्मूला लगता है 2 to the power n। मतलब कि 2 to the power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। जैसे नंबर है यहाँ पे 8, तो 2 to the power 8 कितना आया, 256। वैसे ही 2 to the power 16 इतना, 2 to the power 32 इतना, 2 to the power 64 इतना। मतलब कि अगर 8 बिट्स का डेटा टाइप है तो वो इतनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और सब्सिक्वेंटली 16 बिट्स का है तो इतनी वैल्यू, 32 का तो इतनी, 64 का है तो इतनी। ओके, अब कैरेक्टर टाइप्स यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर्स। मतलब कि जो सिंगल कैरेक्टर जैसे ए है, एक्स है, उसको भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, वाइडर टाइप्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वाइड कैरेक्टर सेट्स।
मतलब कि जो वाइडर टाइप्स होते हैं, मतलब जिनकी ज़्यादा स्टोरेज एलोकेशन होती है, जो स्टोरेज ज़्यादा उसमें दी रहती है, ज़्यादा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो अपन यूज़ करते हैं वाइड कैरेक्टर सेट्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में। ओके, इसका भी मैंने बेसिक चार्ट दे दिया। जैसे कैरेक्टर नॉर्मल अपन लिखते हैं CHAR, उसका साइज है प्रिसिशन एग्जैक्टली 1 बाइट और कम से कम 8 बिट्स का होगा। और जैसे कहीं आप कोड में देखेंगे लिखा रहेगा 416_t, मतलब एटलीस्ट 16 बिट्स, और 432_t, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 32 बिट्स, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। कैरेक्टर 64_t कैन रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अवेलेबल कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर 64_t, अब मैंने पिछले स्लाइड में फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर n, तो इसमें कितनी वैल्यूज होंगी 2 टू द पावर 64। तो आप इमेजिन कर लो 2 टू द पावर 64 में कितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी। जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होता है, अल्ट्रामार्केनोस कोनायोसिस, ऐसा कुछ होता है ना, बहुत बड़ा वर्ड। उसमें भी आप सोचो इतने वर्ड, मतलब इतने लेटर्स तो होंगे नहीं। यानी कि जो 64 बिट्स का कैरेक्टर होगा वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े कैरेक्टर सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, क्योंकि मतलब कि जो ये है कैरेक्टर 64_t, इसके बाद हमें और चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर सेट आ गए, सब कुछ कवर हो गया। ओके, फिर आते हैं इंटीजर टाइप्स यूज टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स। इंटीजर टाइप से अपन जनरली होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर साइंड एंड अनसाइंड वर्जन्स। साइंड में देखिए, साइंड शॉर्ट इंटीजर जैसे कहीं पे लिखा है तो उसका साइज होगा अप्रॉक्सीमेटली 16 बिट्स, कम से कम 16 बिट्स तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ऐसे ही साइंड इंटीजर, साइंड शॉर्ट इंटीजर नहीं, साइंड इंटीजर बस, तो इसका भी कम से कम 16 बिट्स होगा। फिर आते हैं साइंड लॉन्ग इंट। अगर साइंड इंट लिखा तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन किया साइंड लॉन्ग इंट, मतलब मिनिमम 32 बिट्स है, और ऐसे लिखा साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, मतलब कम से कम 64 बिट्स है। ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज आपने प्रोग्राम एक लिखा, उसमें आपने एक साइंड इंटीजर डिक्लेयर किया, उसमें आपने वैल्यू डाली, नहीं मान लो आपने लिखा साइंड शॉर्ट इंटीजर, उसमें आपने वैल्यू डाली 9। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आपने इंटीजर डिक्लेयर किया साइंड शॉर्ट इंटीजर, उसमें आपने वैल्यू डाली 11 लाख। ओके, 11 लाख प्लस 9, 11 लाख भी शॉर्ट इंटीजर लिया है आपने और 9 भी शॉर्ट इंटीजर। तो जब आप सम करोगे, आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करोगे कि साइंड शॉर्ट इंटीजर सपोज a प्लस b, तो जो 9 है और जो 11 लाख है उसका जो सम आएगा ना वो गलत आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसको अपन कहते हैं ओवरफ्लो एरर। इसी को अवॉइड करने के लिए अपन स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि कैसे इंटीजर है, साइंड लॉन्ग इंटीजर है या साइंड शॉर्ट इंटीजर है या लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर है। ओके फाइन, मूविंग ऑन। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप किस चीज़ में काम आता है देखते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट नॉन इंटीजर नंबर्स। जैसे अपन ने इंटीजर नंबर तो रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अगर कोई नंबर नॉन इंटीजर है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ फ्लोट। ओके, देन रिप्रेजेंटेड बाय मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। मैंटिसा और एक्सपोनेंट आपने जैसे लॉगरिथमिक टेबल पढ़ी होगी तो याद होगा, कोई ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आप डिटेल में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। प्रिसिशन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मैंटिसा, मतलब मैंटिसा में कितनी ज़्यादा डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है कितना ज़्यादा प्रिसिशन है उस फ्लोटिंग वैल्यू में। फिर प्रिसिशन एंड साइज, आई एम सॉरी यहाँ पे z होगा x की जगह। प्रिसिशन एंड साइज आर कंपाइलर डिपेंडेंट। ये मैंने पहले भी बताया था, जो प्रिसिशन और साइज है डेटा टाइप का, किसी भी डेटा टाइप का, वो प्राइमरली कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, यूज़र डिपेंडेंट नहीं होता। वो जितना ज़्यादा पावरफुल कंपाइलर होगा, जितना ज़्यादा एफिशिएंट कंपाइलर होगा, उतना ज़्यादा प्रिसिशन और उतना ज़्यादा अच्छा साइज होगा। मतलब साइज तो मान लो आप जो होगा प्राइमरली प्रिसिशन पे फोकस करो। प्रिसिशन जितना ज़्यादा पावरफुल कंपाइलर है उतना ज़्यादा अच्छा प्रिसिशन होगा, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। ओके, फिर जैसे कोई नॉर्मल फ्लोट है, उसका प्रिसिशन क्या होता है जनरली, अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स। ये बहुत ही जनरल अजम्पशन है, मतलब कि एवरेज यही होता है। और ये मैंने टिपिकल रेंज लिखी है किसी फ्लोटिंग वैल्यू की। रेंज क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻−38 से लेकर के 3.4 इंटू 10⁻38। अब आप सोचो कितना ज़्यादा ब्रॉड रेंज है ये, 10⁻−38 टू 10⁻38, कितनी ज़्यादा वैल्यू आ गई इसमें, अपन सोच भी नहीं सकते। ओके, फिर आता है बूलियन टाइप, यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स, है ना। प्राइमरली ट्रू और फॉल्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन डेटा टाइप से।
जिसमें जनरल अजम्पशन सी प्लस प्लस में होता है, ज़ीरो अगर वैल्यू है तो फॉल्स है, मतलब ज़ीरो इज इक्वल टू फॉल्स, और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ट्रू है, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो ट्रू है, और अगर ज़ीरो आएगा तो फॉल्स है। ओके, इसको अपन बूलियन वैल्यू को डिनोट करते हैं बूल से, और यूजुअली 8 बिट्स की होती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी डेटा टाइप्स और उनके साइज़ और रेंज के बारे में। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।